नमस्कार। आज की कक्षा में हम सीखने वाले हैं स्वरों की मात्राएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। किस तरीके से स्वरों की मात्राएं होती हैं। यहाँ पे पहले मैंने हिंदी में कितने स्वर होते हैं उन्हें लिख लिया है। तो आप ध्यान दीजिए, अ की कोई मात्रा नहीं होती है, इसलिए मैं यहाँ पर क्रॉस का साइन लगा रही हूँ। आ की मात्रा इस तरीके से होती है, एक खड़ी लाइन, वन स्टैंडिंग लाइन। दिस इज आ की मात्रा। ये क्या है? आ की मात्रा है। छोटी की मात्रा कैसी होती है? देखिए, क्या करना है आपको, एक खड़ी लाइन खींचना है और उल्टे हाथ की तरफ से कैप पहना देनी है। तो ये हो गई हमारी छोटी की मात्रा। हमेशा याद रखिएगा, छोटी की मात्रा को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से लगाते हैं, बाएं हाथ की तरफ से लगाते हैं, और बड़ी ई की मात्रा को हम लोग दाहिने हाथ की तरफ से लगाते हैं। दाहिने हाथ की तरफ से हम टोपी पहनाते हैं। देखिए, बहुत ही आसान है ना ये। सो लेफ्ट हैंड साइड स्मॉल ई मात्रा, राइट हैंड साइड बिग ई मात्रा। ओके, अब हम देखेंगे छोटे ऊ की मात्रा कैसे लगाते हैं। ये हो गया, पहले एक छोटा सा गोल बनाएंगे, सर्कल करेंगे और इसे ऊपर की तरफ ले जाएंगे। याद रखिएगा, किसी भी अक्षर के साथ, किसी भी व्यंजन के साथ ये छोटे ऊ की मात्रा नीचे की तरफ लगाई जाती है। छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, ये मात्राएं हमेशा व्यंजन के नीचे तरफ लगती हैं। तो इसका जो कर्व होता है ना, छोटे ऊ की मात्रा का, ये ऊपर की तरफ जाता है ऊ। और जो ये बड़ा ऊ है, इसका जो ये जो कर्व है, ये ऊपर से नीचे की तरफ आता है। तो ये होता है बड़े ऊ की मात्रा। ओके, अब री की मात्रा कैसा होती है? आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इस तरीके से ये जो कर्व बना हुआ है, यही है री की मात्रा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ री की मात्रा इस तरीके से। कुछ नहीं, सिंपल सा आपको सी बना देना है। ये हो गया री की मात्रा। अब ए की मात्रा कैसी होती है मैं बताती हूँ आपको। एक पाई, एक तिरछी रेखा हमें ऊपर की तरफ लगानी है। ये हो गया हमारा ए की मात्रा। अब आई की मात्रा कैसी होती है हम देखते हैं। यहाँ पे हम दो पाई ऊपर लगाएंगे, यानी दो तिरछी रेखाएं ऊपर की तरफ ऐसे खींचेंगे, बस हो गया आई की मात्रा। एंड ओ की मात्रा कैसे होती है? एक खड़ी लाइन, ध्यान से देखिए, एक खड़ी लाइन खींचेंगे और ऊपर की तरफ एक पाई चढ़ा देंगे। हम पाई मीन्स हम पोनी भी बोलते हैं इसे। ठीक है, तो वन स्टैंडिंग लाइन एंड अपसाइड वन पोनी, दिस इज अ ओ की मात्रा। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं वन स्टैंडिंग लाइन, एक खड़ी लाइन और ऊपर दो पोनीज। ये हो गई हमारी अ की मात्रा, अ की मात्रा। अब देखिए, हमारे हिंदी में सिर्फ और सिर्फ 11 ही स्वर हैं। अभी तक मैंने जितनी मात्राएं आपको बताई वो हिंदी के 11 स्वरों की थी। और अह को हम और अह को हम क्या नहीं कहते हैं? स्वर की श्रेणी में इसे स्थान नहीं देते हैं, इसीलिए इसे हम अयोगवाह कहते हैं। एंड अह, दिस इज अयोगवाह अक्षर। ओके, तो इसकी की क्या मात्रा होती है? एक ऊपर की तरफ एक बिंदु, ये की मात्रा होती है। ठीक है, किसी भी अक्षर के ऊपर ये लगता है। और अह, ये विसर्ग है, अनुनासिक शब्द है, सॉरी अक्षर है, तो ये किसी भी अक्षर के बाद में लगता है। अक्षर मीन्स स्वर के अंत में लगता है ये, तो ये विसर्ग कहलाता है। 2 डॉट्स, दिस इज अह की मात्रा, एंड 1 डॉट, दिस इज की मात्रा। अंडरस्टूड? अब आपको समझ में आया। इसे हम अंग को कहते हैं अनुस्वार और अनुनासिक को कहते हैं विसर्ग। ठीक है, तो आप इन्हें अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये है स्वरों की मात्राएं। और ये भी ध्यान रखिएगा कि हिंदी में सिर्फ और सिर्फ 11 स्वर होते हैं। अगली कक्षा में हम सीखेंगे कि इन स्वरों को किस तरीके से
व्यंजन के साथ लिखा जाता है, क्योंकि जो व्यंजन होते हैं वो स्वर की सहायता से लिखे जाते हैं। तो उम्मीद करती हूं कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय हिंदी चैनल। धन्यवाद।